मणिपुर में जो घटना हुई है वो बहुत ही गलत हुआ है। हमारे देश में इतना नारियों को पूजा जाता है और ये मणिपुर में औरतों के साथ इतना गलत करके कपड़े उतार के जो किया गया, इससे हमारे देश क्या पूरे वर्ल्ड की जो महिलाएं हैं जो देख रही हैं, इससे हमारे देश की कितनी बदनामी हुई है। और प्रधानमंत्री को ये दिखाई नहीं देता है, वो जब देखो मन की बात करते, वो जनता की बात क्यों नहीं करते। सारा जो है जो भी उनकी जो सत्ता का जो भी है वो सारा प्रभाव वो दिखा के ईडी और सारा चीज कब्जा में करते हैं। सत्ता तो आती जाती रहती है सर। तो मेरा ये कहना है कि मणिपुर में जो हुआ है उनकी बीजेपी सरकार के ही लोग शासन कर रहे हैं, उनको बर्खास्त वो क्यों नहीं करते हैं, वो न्याय क्यों नहीं करते। न्याय कहाँ गया? वो उनके हाथ में न्यायपालिका सब कुछ है, फिर भी वो मुख्य दर्शक बने हुए हैं और वो ये कह रहे हैं कि है ना जो किया है उसको सजा दिया जा रहा है। जो कि मेरा ये कहना है कि वो मुख्यमंत्री को बर्खास्त करें और वहाँ पे केंद्र का शासन लाए। साथ ही जो हमारे इंडिया में सिर्फ मणिपुर में ही नहीं, कई राज्यों में ये औरतों के साथ गलत हो रहा है। एक तरफ तो कहा जाता है बेटी बचाओ, बेटी की इज्जत करो, और एक तरफ बेटियों के साथ ये गलत हो रहा है सर। मैं बहुत ही आहत हूँ, मैं अपना काम सब कुछ छोड़ कर आई हूँ। मैं माधीपुर विधानसभा से निवेदिता हूँ और मैं यही चाहती हूँ कि मैं जो हुआ है मणिपुर की जो बच्ची के साथ वो बहुत ही गलत हुआ है सर। मेरा आत्मा अंदर से दुखी है ना। मोदी सरकार और ये लोकसभा के चुनाव में जो है मोदी को जवाब तो जरूर मिलेगा सर। कोई जनता जागरूक है, इसका जवाब उनको जो भी होगा सर उनके हक में तो नहीं होगा। पे सवाल करेंगे क्या? नहीं, मैं यही कह रही हूँ कि मणिपुर में जो औरतों के साथ हुआ है या जो भी देश में हो रहा है औरतों के साथ, क्या उनको दिखाई नहीं देता? उनको तो तुरंत एक्शन लेना चाहिए, तुरंत कार्रवाई करना चाहिए। वो मुख्य दर्शक बने हुए सिर्फ इसलिए कि बीजेपी की सरकार है। मणिपुर में जात को लेके जो लड़ाई झगड़े चल रहे हैं उस पर भी तो उनको कार्रवाई करना चाहिए। वो सेना को क्यों नहीं भेजते? सब तो उनके कब्जे में है सर। और जो बीजेपी को ज्वाइन कर लेता है वो उनको छोड़ देते हैं, और जो विपक्ष में बैठा हुआ है वो उसको गलत बताते हैं। तो जब वो राइवल को और विपक्ष का आदर नहीं करेंगे तो वो चुनाव का है, वो हिटलर शाही शासन कर रहे हैं ना सर। सर चुनाव सत्ता तो आती जाती है, चुनाव तो होता रहता है, लेकिन जो जनता के मन में जो ठेस पहुंच रहा है उसकी भरपाई तो कोई कर नहीं सकता ना सर। एजेंसियां जो है तब तक हाथ में है, जिसके पास सत्ता है तभी तक उसके हाथ में है ना, उसके बाद तो नहीं चलेगा ये। और 2024 में दिल्ली की जनता, देश की जनता मोदी जी को बताएगी, मोदी जी को जवाब देगी कि जिस तरीके से वो जनता के बल पर जीत कर आए थे वही जनता उनको बाहर का रास्ता दिखाएगी। और उन्हें ये देश की जनता को जवाब देना होगा। देश की जनता 5 साल इनके चल रहे हैं, जब तक सत्ता इनकी चल रही है तब तक चल रही है, लेकिन जब जनता के हाथ में इनका फैसला होगा तो जनता दूध का दूध और पानी का पानी करेगी, जनता सब हिसाब मांगेगी। लेकिन बीजेपी सरकार आई थी, वो नारा दिया था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन अब से पहले ये जो मणिपुर का मामला हो, इससे पहले चाहे बिल्कुल सिंह का मामला हो, कहाँ पे वहाँ पे इंसाफ अभी तक तो नहीं मिला। कहीं भी एक निर्भया कांड में जिसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चला, उसमें भी उस फैसले को आने के बाद भी 7 साल लग गए। कहाँ किसको न्याय मिल रहा है इतने साल? दूर की बात तो बोलने तक तो राजी नहीं है उस बात पर। मणिपुर पर तो चर्चा भी नहीं हो रही है। मणिपुर पर कोई घटना पर मोदी जी से प्रश्न ना पूछे जाएं, और मोदी जी से आप प्रश्न पूछोगे तो आपको बर्खास्त कर दिया जाएगा। मन की बात में 1-1 घंटे तक चर्चा करते हैं, लेकिन इस मामले पर सिर्फ 36 सेकंड बोला उन्होंने। मैंने पहला प्रधानमंत्री देखा जो मन की बात पब्लिक से करते हैं, और मोदी जी को जन की बात करनी चाहिए, प्रधानमंत्री को जन की बात करनी चाहिए। वो अपने मन की बात करते हैं, जनता के मन की बात नहीं करते। मोदी जी अपने मन की बात जनता पे थोपते हैं कि हमने जो कह दिया 8 बजे से ये होगा, 8 बजे से वो होगा, बस। लेकिन फिर भी बहुत बड़ा तबका है जो मोदी जी को पसंद करता है, इसके पीछे वजह क्या है?
वजह वही है कि उनके पास सीबीआई है, ईडी है। कल को हम आवाज उठा रहे हैं, हमारे ऊपर भी ईडी और सीबीआई लगेगी, तो इसीलिए लोग डरते हैं। ईडी और सीबीआई गलत, जो ये एजेंसियां इनका गलत फायदा उठा रहे हैं। लोकतंत्र खतरे में है। बिल्कुल खतरे में है लोकतंत्र। लोकतंत्र है ही कहाँ, मोदी तंत्र चल रहा है, ये लोकतंत्र नहीं है, मोदी तंत्र है। ये पूरी तरीके से मोदी तंत्र है। मीडिया मोदी जी का गुलाम है, जो बोलता है उसको ये खरीद लेते हैं। मोदी जी का मीडिया मोदी जी का गुलाम है। लोग बोलते नहीं है, डर के मारे नहीं बोलते, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है।